सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके लिए कक्षा 5 का पाठ 3 लेकर आई हूँ, न्यू एडिशन नई दीपमणि का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसा कि हमने पाठ 2 में अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े थे, मैंने बताया था जिसके पीछे कोई मात्रा नहीं होती, जिन शब्दों के पीछे उनमें अस्वर मिला होता है, इसीलिए उसको अकारांत पुल्लिंग शब्द बोलते हैं। लेकिन जिन शब्दों के पीछे आ की मात्रा लगी होती है उन्हें आकारांत बोलते हैं और वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो ये था थोड़ा सा पाठ के बारे में। अब हम पाठ में पढ़ेंगे। अच्छा, पाठ शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं ये कक्षा 5 का तीसरा चैप्टर आज रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और मैं 5 तक करूंगी रिकॉर्ड, क्योंकि फर्स्ट टर्म में मैक्सिमम स्कूल्स में 5 तक चैप्टर्स आते हैं। अगर आपको कोई और आगे का चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं। कल मैं 9वीं कक्षा शुरू करने जा रही हूँ एनसीईआरटी, और मैं 10th भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको कोई और क्लास का कोई और चैप्टर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आइए अब हम पाठ 3 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द अर्थ दोहराएंगे। कलिका कली, चटका चिड़िया, नौका नाव, मक्षिका मक्खी, अजा बकरी, लता बेल, गदा प्राचीन काल का एक हथियार, मुक्ता मोती, मूषिका चूहिया, नासिका नाक, पिपीलिका चींटी, शिक्षिका अध्यापिका, वाटिका बगीचा, धरा धरती, उत्पीठिका मेज, नायिका अभिनेत्री। अब देखिए साथ साथ मैंने हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। बाला, अब जैसे देखिए ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, अब ऊपर यही लिखा हुआ है कि जिनके अंत में आ स्वर आता है वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे बाला में देखो आ की मात्रा आ रही है। बाला एक बालिका, बाले दो बालिकाएं, बालाह अनेक बालिकाएं। अब जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा था, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मूषकः, तो उसके रूप कैसे चलते थे? मूषकः, मूषकौ, मूषिकाः। अब स्त्रीलिंग में शब्द के रूप कैसे चलते हैं? बाला बाले बालाह। अब आप देखेंगे सबके सेम चलेंगे। महिला एक महिला, महिले दो महिलाएं, महिलाः अनेक महिलाएं। कलिका एक कली, कलिके दो कलियां, कलिकाः अनेक कलियां। चटका एक चिड़िया, चटके दो चिड़िया, चटकाः अनेक चिड़िया। नौका एक नाव, नौके दो नावें, नौकाः अनेक नावें। छात्रः एक छात्रा, छात्रे दो छात्रे, छात्राः अनेक छात्राएं। मक्षिका एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खियां, मक्षिकाः अनेक मक्खियां। अजा एक बकरी, अजे दो बकरियां, अजाः अनेक बकरियां। लता एक बेल, लते दो बेल, लताः अनेक बेल। अब आप देख रहे हैं इन सब में एक समान रूप चल रहे हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। पाठशाला एक पाठशाला, पाठशाले दो पाठशाले, पाठशाला अनेक पाठशालाएं। गदा एक हथियार, गदे दो हथियार, गदाः अनेक हथियार। मुक्ता एक मोती, मुक्ते दो मोती, मुक्ताः अनेक मोती। उत्पीठिका एक मेज, उत्पीठिके दो मेज, उत्पीठिकाः अनेक मेज। मूषिका एक चूहिया, मूषिके दो चूहिया, मूषिकाः अनेक चूहिया। नासिका एक नाक, नासिके दो नाक, नासिकाः अनेक नाक। गायिका एक गाने वाली, गायिके दो गाने वाली, गायिकाः अनेक गाने वाली। पिपीलिका एक चींटी, पिपीलिके दो चींटियां, पिपीलिकाः अनेक चींटियां। शिक्षिका एक अध्यापिका, शिक्षिके दो अध्यापिकाएं, शिक्षिकाः अनेक अध्यापिकाएं। तो ये हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद था। अब कुछ और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं जिनके रूप देखो सेम चल रहे हैं। कन्या कन्ये कन्याः, मतलब एक कन्या दो कन्याएं अनेक कन्याएं। वाटिका वाटिके वाटिकाः, एक वाटिका दो वाटिका अनेक वाटिका। लेखिका लेखिके लेखिकाः, जटा जटे जटाः, नायिका नायिके नायिकाः। तो आप देख रहे हैं इन सब में रूप एक समान चल रहे हैं। अब अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। प्रश्न 1, उचितम संस्कृत पदम लिखत। अब बहुत ध्यान रखना है कि एक वचन की बात हो रही है, द्विवचन की हो रही है या बहुवचन की हो रही है। अब एक लड़की को क्या बोलेंगे? कन्या बोलेंगे, बाले बोलेंगे, कन्या। अनेक मक्खियां को क्या बोलेंगे? मक्षिकाः। एक लता को लता।
दो बकरियां अब द्विवचन हो गया तो अजय। दो कलियां द्विवचन कलिके। अनेक गदाएं बहुवचन गदाहा। अनेक चिड़ियां बहुवचन चटकाहा। अनेक चींटियां बहुवचन पिपीलिकाहा। दो कोयले द्विवचन कोकिले। अनेक लड़कियां बहुवचन कन्याहा। अब प्रश्न 2, निम्न शब्दान हिंदी भाषायाम लिखत। निम्न शब्दों को हिंदी में लिखिए। महिले, अब महिले देखिए द्विवचन में था ना, कैसे रूप चलते थे, महिला महिले महिला। तो महिले द्विवचन का है तो हम यहाँ पे दो महिलाएं लिखेंगे। चटकाहा, अब चटकाहा बहुवचन में लिखते हैं तो अनेक चिड़िया। छात्राहा बहुवचन अनेक छात्राएं। पाठशाला एक वचन एक पाठशाला। नौका एक वचन एक नाव। नासिका एक वचन नाक। एक नाक लिखो या नाक लिखो एक ही बात है। नायिके द्विवचन दो अभिनेत्री। शिक्षिका एक वचन अध्यापिका। धरा एक वचन पृथ्वी भी बोलते हैं धरती भी बोलते हैं। उत्पीठिका बहुवचन अनेक मेज। मूषिके द्विवचन दो चुईया। लते द्विवचन दो लताएं। चटके द्विवचन दो चिड़िया। मुक्ता एक वचन मोती। प्रश्न 3 है, निम्न शब्दान वचनानुसारेण विभिन्न कोष्ठकेषु लिखत। निम्न शब्दों को वचन के अनुसार अलग अलग कोष्ठक में लिखिए। अब ध्यान रखिए, गायिका बहुवचन का रूप है ना। वाटिका एक वचन। पाठशाले द्विवचन। आप देख रहे हैं मैंने नीचे लिखती जा रही हूँ जो है। कन्याहा बहुवचन। जटाहा बहुवचन। नायिका एक वचन। कोकिले द्विवचन। वर्षा एक वचन। मक्षिके द्विवचन। नौकाहा बहुवचन। कलिकाहा बहुवचन। चटका एक वचन। शिक्षिके द्विवचन। लता एक वचन। अजय द्विवचन। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। पाठ समाप्त होते के सारी मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे हमने पिछले पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े थे, इसमें हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़े हैं। तो आपको साथ साथ उसके रूप याद करने हैं कि कैसे चलेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगी चीजें। तो साथ साथ आप उसको याद करते जाइए, और कोई भी चीज अगर नहीं समझ आ रही मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। अब खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, काइंडली सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर माई चैनल द एजुकेशन ट्रू। धन्यवाद।